नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 18 जून 1968 सुबह के 4:30 बजे आपका जन्म हुआ है। आपको मैं पहले ये बताऊंगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ कहाँ बैठी हुई हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या दशाएं चलती हैं, वो दशा आपके जीवन में कैसी हैं कैसी नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको समझाने के बारे में मैं आपसे प्रयास करूँगा। वीडियो बनाने का जो फ़ायदा होता है वो यही है कि आपको एक एक चीज़ पता लगती है कि आपकी हॉरोस्कोप में कौन से प्लैनेट कहाँ किस स्थिति में है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसके कारण प्रॉब्लम है, वो सब दिखाई देता है। देखिए, ये होता है आपका लगन। आपका जो लगन है वो वृषभ लगन है, 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टॉरस। टॉरस आपका लगन है और मून जहाँ बैठता है वो आपकी राशि होती है। 12 नंबर में बैठा है आपकी राशि मीन। मीन राशि पाइसेस साइन, यानी आपकी जन्म की राशि मीन है। आपका जो लगन है वो है वृषभ लगन। वृषभ लगन का मालिक शुक्र दूसरे घर में बैठा है। लग्नेश दूसरे घर में जाए तो धन के लिए अच्छा माना जाता है। व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवार को साथ लेकर चलने वाला, परिवार को प्यार करने वाला, परिवार के लिए खर्च करने वाला भी माना जाता है, क्योंकि वो लगन का मालिक होकर बैठा है। ये स्थिति अच्छी होती है। साथ में दूसरे घर का मालिक बुध भी वहाँ बैठा है। लग्नेश दूसरे घर में दूसरे घर के मालिक से हो तो ये धन योग होता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी भाषण शैली, अपनी बोलचाल, अपनी बातचीत के जरिए लोगों को प्रभावित कर सकता है और धन कमा सकता है, क्योंकि दूसरे घर परिवार से मिलने वाला धन होता है, कुटुंब स्थान होता है, तो दूसरे ही घर से हमारी वे ऑफ टॉकिंग होती है। बुध जब वक्री ग्रह है, बुध आपकी कुंडली में 3 नंबर में बैठा है। वक्री बुध व्यक्ति को शार्प माइंड बनाता है। ऐसा व्यक्ति बातों में से बात निकालने में सक्षम है, बातों का अर्थ समझने में सक्षम है, किसी चीज़ के प्रति पकड़ बनाने में सक्षम है। अच्छी भाषण शैली, अच्छी बुद्धि की परखता, तेज़ दिमाग वाला व्यक्तित्व रखने वाला ऐसा व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन जब इसके साथ मंगल भी हो जाता है तो मंगल और बुध का योग ज़्यादा अच्छा नहीं होता। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको वो छुपाने में सक्षम होता है। जब मंगल छठे घर का 7वें और द्वादश का मालिक हो, दूसरे घर में बैठा हो, शनि से दृष्टि भी हो, तो ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाता। इसको कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है। सूर्य भी वहाँ है, चतुर्थेश है, तो व्यक्ति जीवन में भूमि जमीन जायदाद का सुख ले लेगा, इसको कह सकते हैं। चंद्रमा राहु के साथ है। जब चंद्रमा राहु के साथ हो तो मानसिक तनाव का योग होता है। चंद्रमा राहु दोनों एकादश भाव में है। लगातार सोर्स ऑफ इनकम तो देते रहेंगे अपनी दशा में, लेकिन परेशान करके तनाव देंगे। बृहस्पति अच्छा है, चौथे घर में है। आप कहीं भी रहते हैं लेकिन आपको सर छुपाने के लिए जगह देता है। ये कॉम्बिनेशन भूमि जमीन जायदाद देता है, संपत्ति देता है। व्यक्ति अपने बल पर संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। अब इस कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होती है, वो होती है महादशा, कि कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है। महादशा का मालिक सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। अगर महादशा का मालिक मजबूत है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, मजबूत नहीं है तो नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ ये दिखाने जाऊँगा कि आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। लगन कुंडली में शुक्र ने इशारा किया कि शुक्र आपका दूसरे घर में, दूसरे घर के मालिक बुध के साथ और चौथे घर के मालिक सूर्य के साथ है। इसका मतलब शुक्र की दशा में व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिलेगा। ये योग वो भी होता है कि कभी कभी इस स्थितियों में व्यक्ति को पैतृक रूप से भी कुछ मिल जाता है। लगन का मालिक शुक्र है, दूसरे घर में है, महादशा शुक्र की चल रही है। बोलचाल के माध्यम से धन मिलेगा, वे ऑफ टॉकिंग से धन मिलेगा, आप लोगों से ठीक प्रकार से डील कर पाएंगे। बुध भी वही है तो धन अवश्य आएगा। मंगल भी वही है सप्तमेश होके, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स देगा शुक्र की दशा में, जो आपको वर्तमान में चल रही है। नवमांश कुंडली में शुक्र चौथे घर में अपनी ही राशि में, इसलिए ये वो कॉम्बिनेशन है कि कितनी ही लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स नहीं होता। ये वो कॉम्बिनेशन है जो सेपरेट होने नहीं देता। वहीं दशमांश कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं हुआ। दशमांश D10 जहाँ लिखा हुआ है ग्रेट सक्सेसेस। क्यों देखा जाता है दशमांश? सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जाता है D10 चार्ट। अब D10 चार्ट में शुक्र की दशा चली
20 साल की महादशा होती है शुक्र की, मार्च 2028 तक चलेगी, 2008 से चल रही है। शुक्र द्वादश भाव में बैठा है। शुक्र की दशा ने आपको अपने जन्म स्थान से दूर यानी विदेश में भेज दिया। इतना तो समझ में आता है कि शुक्र द्वादश में गया है तो ऐसा होता है। लेकिन इस शुक्र की दशा में यदि आप बिजनेस कर लें तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब ग्रह 12वें घर में बैठा हो तो ये अच्छा नहीं होता। ये अपनी दशा अंतरदशा में दूर स्थान पे जाके नौकरी करे तो ज़्यादा फायदेमंद हो, बिजनेस करे तो लॉस हो जाए, काम में बदलाव आ जाए, बार बार परिवर्तन हो, काम बंद करने पड़ जाए, ऐसा ही आपके चार्ट्स में लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, आपके जीवन में 2018 से आता हूँ। 2018 से आपके जीवन में शुक्र में बृहस्पति की दशा लगी। शुक्र तो यहाँ पीड़ित हैं ही हैं। उससे पहले 18 से मई से पहले थी राहु। आपके जीवन में मई 15 से मई 18 के बीच में भूमिकाएं बनी होंगी, काम के अंदर परेशानी या लॉस आने की, जिसका खामियाजा आपको उससे अगली दशा में भी भुगतना पड़ा और आज वर्तमान में भी भुगत रहे हैं आप, क्योंकि शुक्र राहु दोनों लॉस के स्थान पर। 12th हाउस अगर विदेश यात्रा है, घर से दूरी है, तो 12th हाउस इज ऑल्सो नोन फॉर लॉस, एक्सपेंडिचर, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होना, पैसे का रुकना, अटक जाना, फंस जाना, काम बंद हो जाना, ये सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। तो पहली बात, आपने मुझे बताया कि आप बिजनेस करते हैं और मैंने आपसे शायद बातचीत के समय कहा भी था कि जी आपकी हॉरोस्कोप मुझे नौकरी वाली हॉरोस्कोप ज़्यादा लगती है, बिजनेस वाली नहीं लगती। और बिजनेस आपने इंडिया में भी किया, वो बंद करने की कगार पे है, हो जाएगा बंद। जहाँ आप कर रहे हैं उसमें भी क्राइसिस इन करियर है। अब मैं थोड़ा सा शनि के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वर्तमान में दशा जनवरी 21 से मार्च 24 तक चल रही है शुक्र में शनि। शास्त्र कहता है शुक्र में शनि की दशा हो, शुक्र शनि कुंडली में पीड़ित हो तो ये मार्केश होता है। मार्केश का मतलब है कष्ट होना। कष्ट का मतलब है किस चीज़ का कष्ट है? व्यापार का, काम धंधे का कष्ट है। शनि को देखो, शनि भाग्य का मालिक 12वें घर में नीच का, कर्म का मालिक 12वें घर में नीच का, 0 डिग्री का शनि, यानी एक ऐसा ग्रह जो आपके भाग्य और कर्म को संभाल रहा है, वो प्लैनेट 12वें घर में है, वो प्लैनेट नीच का है, वो प्लैनेट 0 डिग्री का है, वो प्लैनेट केतु के नक्षत्र में है। इसलिए शनि का द्वादश में बैठना आपके भाग्य और आपके कर्म दोनों के ऊपर अड़चन परेशानी अपनी दशा में डालेगा। नवमांश में भी शनि नीच का। इस बार ये शनि सप्तम और अष्टम का मालिक है, यानी नीच का शनि जब सप्तमेश नीच का हो जाए तो क्या कहते हैं भैया, इस दौरान अपनी मैरिड लाइफ को संभाल के रखना। पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। ऐसा ना हो पत्नी कुछ समय के लिए आपको छोड़ कर चली जाए कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, तो संबंधों को निखार के चलो। एक बात, ये समय पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं। तो पहला तो यहाँ से पता लगा कि भैया यहाँ से भी आपको हेल्थ इश्यूज़, प्रॉब्लम, 12th हाउस मैंने बताया लॉस के लिए, परेशानी के लिए, दिक्कतों के लिए। दशमांश कुंडली देखी मैंने आपकी, वहाँ भी शनि दशम भाव में नीच का, वहाँ दशम भाव का मालिक मंगल लगन में नीच का। यानी पूरी हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट हैं जिनकी आपको दशा चल रही है, जिसकी राशि में प्लैनेट बैठे हैं, वो सब नीच के हैं। दशा आ गई शुक्र में शनि। इस दशा के अंदर आपको अपने जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। ये समय व्यापारिक परिस्थिति से अच्छा नहीं है कि भैया मार्च 24 तक का समय व्यापारिक परिस्थितियों से अच्छा नहीं, क्योंकि आपकी दशा खराब है। शुक्र में शनि में कहीं से कहीं तक मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिला जिसमें मैं मजबूती कह सकूं। शुक्र 12वें घर में राहु के साथ नीच का शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है। क्या शुक्र की महादशा शनि की अंतर दशा में स्थान परिवर्तन हो सकता है? हाँ, निश्चित हो सकता है, क्योंकि आपने एक सवाल भी मुझसे पूछा है कि क्या मैं जॉब कर लूँ, क्या मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, अगर मैं ट्राई करूँ तो क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? हाँ, आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ये समय व्यवसाय के लिए तो अच्छा नहीं। अगर आपके पास जेब से पैसा लगाने को है, लॉस उठाने के लिए आप तैयार हैं, तो मार्च 24 तक लॉस उठाते रहो, नुकसान कराते रहो।
क्योंकि मुझे अभी भी और आने वाली सारी दशाएं बिजनेस के हिसाब से अच्छी नहीं लगती। मुझे ये सारी दशाएं नौकरी के हिसाब से ही अच्छी लगती हैं, अभी भी, भविष्य में भी, चाहे 2025 हो, 26 हो, 27 हो, कितना भी हो। लेकिन सारी दशाएं आगे मुझे यही लगती हैं कि भैया आप नौकरी के फील्ड में चले जाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आप अगर बिजनेस में रहे तो आप धीरे 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 करके इतने बड़े कर्ज में फंस जाओगे कि बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि 2018 से आपकी परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं, कोई स्थिरता नहीं है आपके पास। जॉब के लिए ट्राई करिए, जॉब आपको मिल जाएगी। जहाँ पे आप वर्तमान में हैं वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाके नौकरी की संभावनाएं बढ़ती हैं। स्थान परिवर्तन की पूरी संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया वापस आ रहे हैं। आप या तो वहाँ पर ही नौकरी कर रहे हैं या वहीं से स्थान परिवर्तन करके किसी अन्य स्थान पर जाके नौकरी कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ से आपको स्थान परिवर्तन तो आने वाले समय में करना ही पड़ेगा। स्थान परिवर्तन आपके उसमें लिख रहा है, इंडिया वापसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दशा आपकी चल रही हैं, ग्रह आपके हैं, दिमाग आप लगाएंगे, सब कुछ तो आप करेंगे। तो किसी और के नाम से बिजनेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि बिजनेस उसके नाम से करूँगा, सब कुछ मैं ही, काम तो ऑलरेडी आप ही करेंगे सारा। इसलिए बिजनेस में हाथ ही ना डालो, अपने पैसे बचाओ। वर्तमान में शुक्र में, शनि में, केतु की प्रत्यंतर चल रही है। केतु के बाद आएगा शुक्र के बाद आएगा सूर्य। देखिए अभी फरवरी के बाद अगर नौकरी के संबंधित योग देखें तो मुझे ज़्यादा प्रबल दिखाई देते हैं। आपका समय बहुत टिपिकल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी दशाएं बहुत टिपिकल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जितने भी प्लैनेट्स आपको चलते हैं वो सब इस तरफ ले जा रहे हैं कि भैया मुझे लॉस हो जाएंगे, परेशानी होंगी, काम धंधा बंद करना पड़ेगा। इंडिया वाला चल रहा था, आपको बता रहे थे, वो तो आपका बंद हो गई होगा। उसके अलावा इंडिया के अलावा जो बिजनेस आप कर रहे हैं या तो आप वो वाइंड अप करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। नौकरी के क्षेत्र से ज़्यादा सफलता है और यदि आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप आने वाले समय में खूब अच्छे खासे झटके झेल सकते हो तो भाई साहब दशा बहुत लंबी है। अपना पैसा जितना भी है सब आपका ठिकाने लग जाएगा। कम से कम आने वाली 4-5 साल की दशाएं आपकी टिपिकल है। एक बेटा है आपका, जॉब कर रहे हैं, संतान के साथ संबंध की स्थितियां ठीक है, मुझे उसमें कोई परेशानी आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दी। बाकी बिटिया की स्थिति और बेटे की स्थिति, उनकी हॉरोस्कोप देख के पता लगेगा कि वो आने वाले समय में क्या करेंगे, कैसी रहेगी उनकी जॉब, कैसी रहेगी उनकी लाइफ, पैसा, फाइनेंशियल कंडीशंस, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है उनका, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, वो सब कुछ उनकी कुंडली से पता लगेगा। आपकी कुंडली से पता नहीं लगता। आपके आने वाले समय में धन धान्य की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। मैं इसको कोई अच्छा समय नहीं मानता। अभी समय आपका टिपिकल है, तो इंडिया में वापसी के कोई चांस नहीं है। हाँ, स्थान परिवर्तन आपका बनता है, बहुत अच्छा स्खाप दिखा दे रहा है। 2022 में आपका स्थान परिवर्तन निश्चित होगा। अब दशा टफ है, शुक्र में शनि चल रहा है, टिपिकल समय चल रहा है। क्या करना चाहिए ऐसे समय में जिससे व्यक्ति आने वाली समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से बचे, उसके कष्ट कुछ कम हो जाएं। इसके लिए करें, सबसे पहले मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ। हर मंगलवार, हर शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करें। रोजाना नियम से बजरंग बाण का पाठ करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ये 3-4 पाठ मैंने आपको बताए हैं। 2 पाठ रोजाना करने हैं, बजरंग बाण, संकट नाशन गणेश स्तोत्र। ये सब आपको गूगल पे मिल जाएंगे, सर्च करेंगे सब मिल जाएंगे। और सुंदरकांड जो मंगल और शनिवार के दिन मैंने आपको बताया है वो सिर्फ शनिवार की और मंगलवार की शाम को करना है। बाकी दोनों पूजाएं सुबह आपको करनी होंगी। आपके डिसीजंस आपको आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन यही है कि मैं आपको सलाह दूंगा कि अब कोई नया पैसा आपको फंसाना नहीं है, अब कोई नया व्यापार आपको करना नहीं है। अब तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। इनको कैसे चलाएंगे आप, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है। मैंने तो आपको बता दिया कि आपकी हॉरोस्कोप, नौकरी वाली हॉरोस्कोप ज़्यादा है, बिजनेस वाली हॉरोस्कोप बहुत कम, ना के बराबर है। आपने डिसीजंस लिए, कुछ समय आपने हो सकता पैसा कमाया होगा, लेकिन अब तो प्रॉब्लम की बात आ गई, आपकी दशाएं ने आपके फंसा लिया।
उपाय करोगे तो इन उपायों से आप बच सकते हो, भविष्य में आगे इन सबसे निकल सकते हो। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस कि क्यों प्लेनेट आपके प्रॉब्लम में हैं। इस आपकी हॉरोस्कोप में जगह जगह इस शनि की अंतर्दशा ने आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दी है कि वो शनि नीच का, यहाँ भी नीच का, यहाँ भी नीच का, और उसके अलावा महादशा का मालिक शुक्र बहुत पीड़ित। ये एक सबसे कठिन कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में मुझे मिला। पूजा पाठ मैंने आपको बताई हैं, करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमस्कार।